दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त राजीव जायसवाल और आज आप मुझे किसी कंपनी के सीईओ, किसी कंपनी के एमडी के तरह आज मुझे मत सुनिए। मैं आज आपसे बात एक नेटवर्कर की तरह करना चाहता हूं, एक लीडर की तरह करना चाहता हूं। साथियों, ये जो हमारी भारत सरकार ने, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 28 तारीख को जो कानून पास किया है, जो बिल पास हुआ है, उस बिल में क्या है, कैसे है, उस बिल के अनुसार अब क्या होगा, इस सब मैटर पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जहाँ तक मुझे कानून की समझ है, क्योंकि मैं खुद एक लॉ स्टूडेंट हूँ, मेरे घर में लॉ फर्म दो दो हैं, तो इन सब चीज़ों को जो मैंने अभी इस पे बहुत सारे लोग जो है अपना उल्टा पुल्टा इधर उधर बिना किसी लॉजिक का वीडियो बना के डाल रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो है, और वो सच्चाई ये है कि इस कानून के अनुसार जो ये भारत सरकार का, जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं भारत सरकार का, इस नोटिफिकेशन के अनुसार, नोटिफिकेशन ये नहीं है, ये लॉ बन चुका है। नोटिफिकेशन हमारा यानी गाइडलाइन जो आया था वो 2016 में आया था। 2016 के गाइडलाइन के अनुसार हम काम कर रहे थे, वहां तक तो ठीक था। लेकिन ये जो कानून आया है, जो कानून अब पास हो गया, पारित हो गया, साथियों, इस कानून के अनुसार मुझे ये कहते हुए थोड़ा सा दुख वाली बात है, लेकिन ये कहते हुए बिल्कुल भी कोई तकलीफ नहीं है कि इस कानून के अनुसार एज प्रेजेंट, अभी इस डेट में, आज के दिन, इस वक्त भारत की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो इतनी बड़ी कंपनी हो, चाहे इतनी बड़ी कंपनी हो, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, भारत की जितनी भी कंपनियां हैं वो सब की सब इलीगल हो चुकी हैं। ए टू जेड कंपनियां इलीगल हो चुकी हैं इस नोटिफिकेशन के अनुसार, इस लॉ के अनुसार। ये जो कानून पास हुआ है, और मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, आखिर ये कानून कहीं ना कहीं बना होगा, इस पे डिस्कशन हुआ होगा। जो अपने आप को बोलते हैं कि ये आईडीएस से हैं, ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है, ये एफडीएस से हैं, या जो भी ऐसे हैं, ये लोग आखिर वहां पर उन्होंने डिस्कशन किया होगा, उनसे एक कमेटी बनी होगी, उस कमेटी में ये लॉ पास हुआ होगा, उस कमेटी के साथ डिस्कस हुआ होगा, तब जाके ये लॉ पास हुआ है। ये तुरंत ऐसा तो है नहीं कि रातों रात ये पास हो गया। तो कहीं ना कहीं जो कमेटी वाले लोग हैं, उन्होंने पूरे नेटवर्क कम्युनिटी, पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री, पूरे नेटवर्किंग के साथ धोखा किया है। जो ये कहते थे हम आईडीएस से हैं, हम वला हैं, हम ये एसोसिएशन है, हम डायरेक्ट सेलिंग है, फला है, ढिमका है, ये जो भी लोग कहते थे, जो टॉप पर बैठे हुए लोग हैं, इन्होंने हम सारे नेटवर्कर्स के लिए, हम जितने भी नेटवर्कर इस देश में, जितने भी नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं, एमएलएम करने वाले लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ने वाले लोग हैं, एमएलएम हैं, जो भी लोग हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ा इन लोगों ने धोखा किया है, जो ऊपर बैठे हुए हैं और कमेटी बना के और कहते हैं हम फला एसोसिएशन है, ढिमका एसोसिएशन है। अगर कोई भी एक समझदार, एक साधारण सा नॉलेज वाला भी इंसान होगा, एक साधारण सा नॉलेज वाला भी इंसान होगा, तो इस कानून में वो तुरंत आपत्ति जताएगा कि इस कानून के अनुसार तो हम तो काम ही नहीं कर पाएंगे। अब बिल्कुल असंभव है इस कानून के अनुसार, जब तक कि इसमें अमेंडमेंट नहीं होता, जब तक कि इसमें कुछ अमेंडमेंट पास नहीं होता, इसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, तब तक हम इसमें काम तो कर ही नहीं सकते इस कानून के अनुसार, और कोई भी कंपनी नहीं कर सकती। ये इतना भयानक, इतना जबरदस्त कानून है ये, कि इसमें किसी भी तरह से सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक कुछ चीजें, अभी मैं लीडरों को सुन रहा था, कुछ अच्छे लीडर हैं, वो बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लीडर हैं, वो भी अपने लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम, मेरे भाई जो भी नेटवर्कर भाई हैं, या जो भी मेरी भी कंपनी में जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनको मिसगाइड करना नहीं है, सही बात बताना है। क्योंकि आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, ताकि कल होके आपके ऊपर कोई आपत्ति ना आ जाए, कोई आफत विपत्ति ना आ जाए। साथियों, ये मैंने अपना कर्तव्य समझा, इसलिए मैं आज इसका पूरा डिटेल से आपके साथ बात करने वाला हूं। आप ध्यान से समझेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ये इस कानून के अनुसार, इस कानून के अनुसार ये बोला जा रहा है, यानी भारत सरकार ने ये बोला, मैं भारत सरकार ने क्या कहा उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, जैसा उनको, क्योंकि वो भारत सरकार वाले लोग तो नेटवर्किंग जानते नहीं है, कैसे काम होता है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, कैसे हम काम करते हैं, हम क्या लोगों को बताते हैं, हम कैसे समझाते हैं, ये तो भारत सरकार नहीं जानती। ये जो कमेटी बनती है, जो आईडीएसए वाले जो भी
टॉप की जो कंपनियां हैं, जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां, 2 4 5 10 जो भी ऊपर की कंपनियां हैं, 2 5, उनके जो मेन मेन जो ऑथराइज्ड बॉडी हैं वो उस कमिटी में होंगे। उस कमिटी के अनुसार उनसे डिस्कशन होके ये किया गया होगा। और ये बहुत बड़ा, उस कमिटी ने बहुत बड़ा धोखा किया है हम सारे नेटवर्कर भाइयों के साथ। हम जितने भी एमएलएम में जुड़े हुए लोग हैं, एमएलएम करने वाले लोग हैं, या जो अपना फ्यूचर, जो अपना भविष्य एमएलएम के अंदर देखते हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा धोखा है। और मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं। गवर्नमेंट का नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट को इस बारे में कोई पता नहीं। गवर्नमेंट कृषि कानून ला सकती है, सारे कानून ला सकती है, उनको वो जानते हैं। लेकिन नेटवर्किंग वाले लोग गवर्नमेंट में नहीं होते। वो कमिटी जो बनी होती है उससे डिस्कशन करके ये लाया गया है, और उस कमिटी वालों ने हम सारे लोगों के साथ धोखा किया है। अब मैं बताता हूं कैसे हुआ है ये। आप थोड़ी सी समझ, एक छोटा सा कॉमन सा भी आदमी अगर समझदार इंसान हो तो वो समझ जाएगा कि कितना बड़ा इसमें हम लोगों के साथ जो है, हम लोगों को पूरी तरह से बांध दिया गया कि अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स डाल दिए गए, कुछ ऐसे इसमें है, तो इसमें 400-500 लाइनें लिखी हुई हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, 85 पेज हैं और 500 लाइनें लिखी हुई हैं। लेकिन इसके जो मेन जो मुख्य मुख्य चीजें हैं उस पर मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करता हूं। आप चाहें तो इसको, बहुत सारे सर्कुलेट हो रहे हैं, आप जाके डाउनलोड करके और इसको पढ़ भी सकते हैं गूगल पे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है 2016 में जो गाइडलाइन आया था उसमें डिफरेंशिएट किया गया था, उसमें दोनों अलग किया गया था कि मनी सर्कुलेशन, पिरामिड सिस्टम और डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग माना गया था कि हम डायरेक्ट माल बेचते हैं, लेकिन उसमें डिफरेंस बता दिया गया था कि मनी सर्कुलेशन और जो पिरामिड सिस्टम होता है वो क्या होता है, उसको डिफरेंस बताया गया था। लेकिन इसमें से वो पूरा का पूरा सेंटेंस, वो पूरा पेज ही गायब कर दिया गया है। यानी कि अब ये केवल डायरेक्ट सेलिंग के लिए, वो भी डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही ये बनाया गया है रूल। और इस रूल के अनुसार भारत में आज के डेट में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इसके अनुसार वो लीगल हो। वो 100% इलीगल हो चुकी है सारी की सारी कंपनियां। साथियों, ये वक्त है संगठित होके सारे नेटवर्कर भाई, चाहे आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हो, सारे संगठित होके और इसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आवाज नहीं उठा तो हम और आप बर्बाद हो जाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे। और मुझे पता है बहुत ऐसे हमारे नेटवर्कर भाई हैं जिनका नेटवर्किंग से ही पूरा रोजी रोटी चलता है, उनका परिवार जीता है। और ऐसे हजारों नहीं लाखों में ऐसे लोग हैं जो नेटवर्किंग पर ही, उन्होंने अपने जीवन में नेटवर्किंग ही सीखा, इसके अलावा और कुछ नहीं सीखा। मैं खुद हूं इसका एग्जाम्पल। मैंने अपने जीवन में जब काम करना शुरू किया, होश संभाला, तब से मैंने नेटवर्किंग ही सीखा। मैं नेटवर्क इंडस्ट्री में ही मैंने अपना भविष्य बनाया। लेकिन यह कानून आने के बाद अब पूरा का पूरा भविष्य ही अंधकारमय है, नेटवर्क इंडस्ट्री, एमएलएम इंडस्ट्री, या कहिए डायरेक्ट सेलिंग। आइए हम कुछ मेन पॉइंट पे आपसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो वो भी अच्छा नहीं होगा। आइए हम कुछ मेन पॉइंट पे आपसे बात कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसके कुछ चीजें हैं जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके अनुसार जो भी डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर, उनके पास जीएसटी होना चाहिए। अब आप एक बात बताइए, आप ज्वाइनिंग करेंगे किसी कंपनी में, या खुद जीएसटी करेंगे? और आपको पता है अभी कुछ लीडर ये बोल रहे हैं, मतलब कुछ लोग यूट्यूब पे बना रहे हैं कि नहीं जी 20 लाख से ऊपर का बिजनेस होगा तो आप जो है आपको जीएसटी जरूरत पड़ेगी। अरे मूर्खों, कम से कम पूरी नॉलेज तो रखो। आज आप डायरेक्ट सेल, अगर अपने प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेल आप अमेजॉन पे या फ्लिपकार्ट पे या कहीं भी जाके आप डायरेक्ट सेल करते हो, चाहे आपका 20 रुपया का भी प्रोडक्ट बिक रहा हो, उसके लिए भी जीएसटी की जरूरत होती है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, और वो नियम इसमें डाल दिया गया। यानी अब आप अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं, या ज्वाइनिंग का तो बात ही खत्म हो गई, अब तो कोई ज्वाइनिंग का नाम भी नहीं ले सकता। अगर आप डायरेक्ट सेलर बनना चाहते हैं तो आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए जीएसटी का।
और आपको पता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन चाहे आपका सेल चाहे जितने का हो, आपको रजिस्ट्रेशन हो गया तो हर महीने उसकी फाइलिंग होती है, जीएसटी रिटर्न फाइल किया जाता है, चाहे वो जीरो का ही रिटर्न फाइल क्यों ना हो। अब आप बताइए, आप प्लान दिखाएंगे, नेटवर्किंग करेंगे, या डायरेक्ट सेल करेंगे, या जीएसटी फाइलिंग करेंगे? नंबर एक। नंबर दो, इसमें यह बोला जा रहा है कि आप डायरेक्ट सेल करेंगे, और डायरेक्ट सेल का मतलब हो गया कि आप केवल और केवल प्रोडक्ट कोई बेचेंगे, और वो भी प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं वो जिस कंपनी का प्रोडक्ट है, उस कंपनी का आपके पास केवाईसी वेरिफिकेशन के पास आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। और वो आईडी कार्ड अगर आप किसी को बेच रहे हैं, अगर वो सामान अगर किसी कंपनी का, और अगर उसने क्लेम कर दिया, तो ना कंपनी उससे अलग जा सकती है, ना आप उससे अलग जा सकते हैं। अब ये कितना खतरनाक बात है, आप सोच के देखिए। कंपनी का माल हम बेच रहे हैं, और अगर क्लेम हुआ तो कंपनी फंसने की बजाय वो हम भी फंसेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? फंसना चाहिए कंपनी को। अच्छा, अब कंपनी कैसे? कंपनी तो चलिए फिर भी कंपनी अपना 3-5 करके निकल जाएगी, लेकिन हम लोगों पर क्या हो गया? एक सबसे बड़ा और खतरनाक इसमें शब्द जोड़ा गया है, पता है क्या है? मिस सेलिंग। और यहीं पर आके हम सब लोग फंस जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। मिस सेलिंग, ये जो सेंटेंस है कि किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए मिस सेलिंग नहीं होना चाहिए। यानी किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए सेल करिए, मिस सेल मत करिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल देके एक समझाता हूं आपको कि ये मिस सेलिंग में हम पर कैसे एफआईआर दर्ज हो जाएगा। हम जब किसी व्यक्ति को कोई भी प्रोडक्ट हम बेचने जाते हैं या सर्विस बेचने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए हम एक टूथपेस्ट बेचने गए मार्केट में, हमने प्लान दिखाया, तो हम उसको, ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में हम अपनी अच्छाई बता रहे हैं उसको कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है। वो सवाल जब ये पूछता है कि भाई आपका 150 का टूथपेस्ट हम क्यों लें, 30 रुपए का कोलगेट हम बगल की दुकान से क्यों ना लें, तो हम क्या समझाते हैं उसको? हम तो यही समझाते हैं ना कि सर आप वहां से बगल के टूथपेस्ट अगर लेंगे दुकान से, तो आप केवल प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, यूजर बन सकते हैं, लेकिन आपको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। हमारा प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपके सपने पूरे होंगे, आपको गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, भला होगा, चिल्ला होगा, ढिमका होगा। यही तो हम समझाते हैं। और मैं कोई ये झूठ बात तो नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई ये अपने मन से तो नहीं बोल रहा हूं। जितने भी लीडर हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो किसी बिगिनिंग कंपनी का हो या कोई स्टेबल कंपनी का हो, सब के सब लोग कहीं ना कहीं सपना ही बेचते हैं और ड्रीम ही बेचते हैं। प्रोडक्ट तो हमारा सेकेंडरी पार्ट होता है। वरना नेटवर्क इंडस्ट्री का या डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट कोई लोग क्यों खरीदेगा? हिंदुस्तान लीवर और दुनिया का प्रोडक्ट क्यों नहीं खरीदेगा जो उसको तुरंत अवेलेबल है? हमारा प्रोडक्ट ही बिकता है सपने के दम पे। हम उसको कहते ही हैं कि आओ हमारे साथ काम करो, नेटवर्क बनाओ, लोगों को जोड़ो, और तुम्हारे घर में गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, तुम्हारे सपने पूरे होंगे। यही होता है। इसको ना आप झुटला सकते हैं, ना मैं झुटला सकता। मैं भी यही करता हूं, आप भी यही करते हैं, और पूरी इंडस्ट्री यही करती है। पूरी की पूरी इंडस्ट्री ही मोटिवेशन पे मोटिवेट करके और चलती है, और ऐसे ही होता है। लेकिन ये सब का सब जो भी हम कार्यवाही करते हैं, वो सब का सब मिस सेलिंग में आ जाता है। हमने किसी को बताया, उसका कुछ नहीं। और आपको पता है, आपको यह बात पता है कि इस इंडस्ट्री में 5 लोग सुखी हैं, 5 लोग पैसा कमाए हैं, 95 लोग दुखी मिलेंगे आपको। मार्केट में आप घूम जाइए, 95 दुखी मिलेंगे। और उस 95 में से अगर एक व्यक्ति भी एक एप्लीकेशन दे दिया किसी लीडर के खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ, तो बचने का कोई रास्ता नहीं है, सीधा आपको जेल जाना पड़ेगा, और 7 साल की जेल है। हालांकि उस पर अभी डिफाइन नहीं हुआ है, वो एक्ट अभी पूरा डिफाइन नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल एक्ट और इसमें आएंगे, और 7 साल का जेल है। अगर आप कंज्यूमर फोरम में देखें तो 3 साल से लेकर और 7 साल का कैद है। बताइए, हम यहां जिंदगी बनाने आए हैं कि जेल काटने आए हैं? साथियों, यह बहुत ही खतरनाक बात है, बहुत ही डेंजरस बात है। अब आ जाइए, उसके बाद आप जीएसटी कहां लेंगे? जीएसटी, और कुछ लीडर कह रहे हैं, कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं कि जीएसटी नहीं लेना है जी 20 लाख के ऊपर। अरे मूर्ख, समझो, जीएसटी चाहे 20 रुपया का भी सेल हो, डायरेक्ट सेल अगर आप अमेजोन पर करते हो, चाहे 20 रुपया का प्रोडक्ट बेचो डायरेक्ट, फिर भी आपको उस प्लेटफॉर्म पर जीएसटी अनिवार्य है। इस कानून को कैसे झुटला दोगे तुम?
इस कानून में कहां लिखा है कि 20 लाख का सेल होगा तो फिर तुम जीएसटी लेना? या 2 रुपया का भी सेल हो, 20 रुपए का भी सेल हो, तो भी आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग करते हैं तो। उसके बाद इसमें कुछ प्रावधान और हैं। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि माने इसका यही निकलता है कि आप जो इसमें पिरामिड सिस्टम और मनी सर्कुलेशन आप नहीं कर सकते। पिरामिड सिस्टम, और आज के डेट में जितनी भी कंपनियां वो सब इसी में आके फंस जाएंगी। क्योंकि यहां पिरामिड बनता कैसे है, सबसे पहले तो यही सोचने वाली चीज है। और मनी सर्कुलेशन चलता कैसे है, होता क्या है? पिरामिड ऐसे बनता है कि आप होते हैं, आप यहां जुड़ते हैं और आप 2 लोगों को जोड़ते हैं या 4 लोगों को जोड़ते हैं, फिर वो 2 लोग फिर 4 लोगों को जोड़ते हैं, 4 लोग 8 को जोड़ते हैं, 8 को 16 को जोड़ते हैं, 16 को 28 को जोड़ते हैं, और इस तरह करते करते और ऐसे एक स्ट्रक्चर बनता है। यही तो है पिरामिड। ये 100% इलीगल है इस कानून के अनुसार। मनी सर्कुलेशन क्या साफ साफ लिखा हुआ है कि आप मल्टी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। यानी पिरामिड सिस्टम में भाई आप यहां बैठे होते हैं और आपका नेटवर्क ऐसे ऐसे चलता रहता है, और नीचे यहां कोई सेल होता है तो यहां से इस सेल से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है, और इसी सेल से यहां कमीशन आता है, यहां कमीशन आता है, यहां कमीशन। यही तो स्ट्रक्चर होता है भाई। चाहे प्लान कोई भी हो, मतलब नहीं है इससे। आप जनरेशन प्लान कर रहे हो, बाइनरी प्लान कर रहे हो, लेवल प्लान कर रहे हो, दुनिया प्लान कर रहे हो, कोई भी प्लान कर रहे हो, लेकिन सिस्टम तो यही होता है, मामला तो यही है। तो आप पिरामिड सिस्टम में आप आ ही गए। अगर आपको पिरामिड और इससे बचना है तो आप किसी को जोड़िए मत, और अगर आप किसी को नहीं जोड़ेंगे तो यह नेटवर्क चलेगा ही नहीं। यानी कुल मिला के सत्यापीठ दिया इन लोगों ने, इस इंडस्ट्री की सत्यापीठ दी इन लोगों ने। अब आप सोचिए कि पहले हम लोग क्या करते थे। पहले हम होटलों में जाते थे, होटल बुक करते थे, वहां 100, 200, 500 अपने प्रोस्पेक्ट को वहां पर प्रोस्पेक्टिंग करते थे, उनको जुटाते थे, और जुटा के और उनको हम मोटिवेट करते थे। हम उनको प्लान दिखाते, ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विसेज हैं, हम ऐसे करते हैं तो ऐसे होता है, ऐसे होता है, आप काम करोगे ये होगा, वो होगा, भला होगा, ढिमका होगा। इस कानून के अनुसार ये सब का सब गैर कानूनी हो गया। अब आप मीटिंग नहीं कर सकते। अगर मीटिंग कर रहे हैं और अगर पुलिस को खबर लग गई तो पुलिस आपको उठा के सीधा बिठा लेगी थाने में, और इस एक्ट के अनुसार आप पर एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब बताइए कैसे मीटिंग होगा? और मीटिंग और सेमिनार जब होगा नहीं तो कैसे ये बिजनेस चलेगा? यानी इस कानून के अनुसार अभी तक तो चलिए कानून नहीं था, नोटिफिकेशन था तो लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी नोटिफिकेशन तो फिर भी सही था, क्योंकि उसमें कानून को एक्सप्लेन किया गया था कि पिरामिड सिस्टम क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। इन दोनों को डिफरेंशिएट किया गया था, डिफरेंस दोनों का बताया गया था। इसमें से वो कॉलम ही गायब कर दिया गया है, और ये कानून बन चुका है मेरे साथियों, ये कानून बन चुका है। और मेरी आपसे यही राय है, मैं कभी भी अभी तक ना मैंने कभी किसी को मिसगाइड किया है, ना मेरा कोई इरादा है किसी को मिसगाइड करने का। मेरी आपसे यही आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि आप बिल्कुल रिस्क ना लें, बिल्कुल किसी को भी प्लान अभी ना दिखाएं जब तक इस कानून में अमेंडमेंट नहीं हो जाता है। अगर आप प्लान दिखाते हुए किसी भी कारणवश, भाई हम और आप जब मार्केट में निकलते हैं तो हमारे चाहने वाले भी लोग हैं और हमारे दुश्मन भी हैं, हमारे ना चाहने वाले भी लोग हैं। हम ऐसे भी लोग हैं जिनका हमारे नेटवर्क में ऐसे भी लोग होते हैं जिन्होंने पैसा कमाया है वो हमारी तारीफ करते हैं, जिन्होंने पैसा नहीं कमाया वो हमारी बुराई करते हैं। अगर बुराई करने वाला, और ऐसे लोग जो बुराई करते हैं वो 95% होते हैं, जिनको मुनाफा फायदा नहीं हुआ, जिन्होंने पैसे गंवाए वो 95% लोग होते हैं। पैसे क्या कमाए, उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इसलिए उन्होंने पैसे नहीं कमाए। लेकिन वो अपनी गलती नहीं देखेगा, उसने यही कहा कि मेरे साथ चीट हो गया, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, वो गया, और 5 लोग समझाते रह जाएंगे। 95 लोगों का हुजूम में से एक व्यक्ति भी उठ के और एक एप्लीकेशन किसी को दे दिया, थाने वाले को अब यह कानून अधिकार देता है कि वो आपका जो भी एसएचओ है, जो भी पुलिस है, वो सीधा उठा के आपको थाने में बिठा के और आपसे पैसे वो मांगना शुरू कर देगा और आप पर एफआईआर दर्ज कर देगा। अब आप बताइए इस माहौल में कोई कैसे काम करेगा? यानी कि अब तो पूरी तरह से आपने बंद कर दिया ना पूरा सिस्टम। अब ये चीज तब तक लीगल नहीं, मतलब अभी
हम जितनी भी भारत में कंपनियां, वो तब तक लीगल फॉर्मेट में नहीं आ सकती जब तक इसमें अमेंडमेंट नहीं होगा। और आप चाहे कुछ भी कर लो, इसके जितने भी रूल हैं आप सब फॉलो कर लो, लेकिन आपका जो बेसिक है लोगों को जोड़ना, वो आप कैसे उसको झुटला दोगे? कहीं ना कहीं आप तो जोड़ोगे ना लोगों को, और जब जोड़ोगे तो पिरामिड बनेगा, जब पिरामिड बनेगा मनी सर्कुलेशन होगा और आप इसमें फंस जाओगे। यानी अब पूरी तरीके से समझ लीजिए कि अगर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो हम सब लोग बर्बाद होने वाले हैं, सब इस इंडस्ट्री, ये पूरी इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। इसलिए संगठित होइए, आवाज उठाइए और इसमें अमेंडमेंट की मांग करिए। इस कानून में अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि इन और अब मैं जो समझ पा रहा हूं वो क्या किया गया है, जो भी बड़ी कंपनियां हैं और जो भी ऊपर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी तरीके से प्लानिंग करके, और जितनी भी छोटी मोटी, जितनी भी जो भी जिसके एवज में जो भी कंपनी थी, वो सबको बर्बाद करने का इन्होंने सिस्टम बना दिया। ये कह रहे हैं कि अब जैसे इस कानून के अनुसार एक नोडल ऑफिसर होना चाहिए, एक ग्रीवांस ऑफिसर होना चाहिए, और अगर किसी भी तरह का कोई शिकायत हुआ तो उस नोडल ऑफिसर बहाल होगा और ग्रीवांस ऑफिसर के पास जाना चाहिए, और 24 घंटे में से लेकर 48 घंटे के अंदर अंदर वो सॉर्ट आउट होना चाहिए। अगर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उसका लिखित आपको देना पड़ेगा, और अगर किसी ने लिखित नहीं दिया तो उस पर तुरंत एफआईआर दर्ज हो जाएगा। अब आप बताइए कि बहुत कंपनी चलाने वाले में हमारे बहुत ऐसे लोग हैं जो कंपनियां चलाते हैं अपने लेवल पे। कंपनी चलाने में कितने तामझाम आते हैं, लोग कहेगा कि साला हम पैसा कमाने आए हैं, कंपनी चला के 2 पैसा लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, और इतने पचड़े हैं भैया, इसमें दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बन जाएंगे। अब इसमें जो भी इस प्रोफेशन के लोग हैं वो हरासमेंट की कोशिश करेंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो सोचेंगे अच्छा ये कंपनी है, चलो इससे कुछ ऐंठते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे दहेज कानून बना, दहेज निरोधक कानून, डॉरी एक्ट। आज आप उठा के देखिए, डॉरी एक्ट बना तो ये भी कानून बना तो अच्छे के लिए है, डॉरी एक्ट भी बना अच्छे के लिए, लेकिन उस कानून में जितने भी एफआईआर दर्ज होते हैं उसमें से 95% फर्जी होते हैं, पैसा ऐंठने के लिए, अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, या जो भी 95%, ये आप उठा के देख लीजिए। ये मैं सही पूरा सही आंकड़ा है, आप गूगल कर लीजिए। तो उस डॉरी एक्ट का कितना बड़ा दुरुपयोग होता है लोगों को हरास करने के लिए, ठीक वही सिस्टम यहां काम करना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग, मल्टी लेवल मतलब हर स्तर पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हर स्तर पे लोगों को जोड़ा जाता है, वो हो गया पिरामिड सिस्टम, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अब डायरेक्ट सेलिंग ये जो कह रहा है, इसके अनुसार अब हम क्या है आपको बताएं, देसी भाषा में बताता हूं। इस कानून के अनुसार अब डायरेक्ट सेलिंग क्या है। आपने देखा होगा कि एक कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है कि जैसे वैक्यूम क्लीनर है, ये है, वो दरवाजा खट 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 करती है, एक आईडी कार्ड लटकाया हुआ लड़का आता है, आपके दरवाजे पे खड़ा होता है और बोलता है कि सर मैं ये फला कंपनी से आया हूं और ये मेरा है, ये डेमो ले लीजिए, और ये हो गया। अब ये है डायरेक्ट सेल। उस पे कंपनी वारंटी लेती है, कंपनी गारंटी लेती है, वो प्रोडक्ट अपना बेच रहा है, और उस प्रोडक्ट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है और वो लेता है। लेकिन इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, या कहीं भी इस कानून में यह जिक्र नहीं है कि आप अपना प्रोडक्ट बेचेंगे और वो भी अपना प्रोडक्ट बेचेगा, फिर वो भी अपना नीचे 10-20 लोगों को प्रोडक्ट बेचेगा, वो भी अपने नीचे 25-50-100 लोगों का नेटवर्क प्रोडक्ट बेचेगा, और ऐसे नेटवर्क बन जाएगा। ये सब पिरामिड सिस्टम, जो गाइडलाइन, जो 16 का गाइडलाइन था, उससे ये हटा दिया गया, और ये पूरी तरीके से 100% इलीगल हो गया। आज के डेट में ये 100% कंपनियां भारत में जो भी नेटवर्क इंडस्ट्री में काम कर रही हैं, चाहे वो छोटी हो, चाहे बड़ी हो, चाहे MLM की जितनी कंपनियां, सब इलीगल हो चुकी हैं, 100% इलीगल हो चुकी हैं। इस बात को आप समझिए। और अभी भी अगर लीडर आपको यह कहता है, या कोई MD कहता है, या कोई CEO कहता है कि आप काम करो, तो उससे सिर्फ इतना कह दीजिए कि आप एक मेल लिख के दे दो कि कोई भी FIR दर्ज होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, और आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चल रहा है वो 100% लीगल है, 100% लीगल है इस कानून के अनुसार। जो अभी ये कानून जो हम लोग पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, ये भारत सरकार का कानून बन गया। अब इसको झुटलाया नहीं जा सकता, ये पास हो गया संसद में, अब इसके अनुसार ही चलना होगा। अगर इससे 19-20 भी हुआ तो आप पर FIR दर्ज होगा, और कोई भी कंपनी आपका
भला नहीं कर पाएगी। कंपनियां तो वैसे भी अब, कंपनियों का तो वैसे भी कहानी लग गई, उनकी तो लंका लग गई। साथियों, ये इसका सही जो बातें हैं वो मेरा कर्तव्य था आपके सामने रखना, और अब हम सब लोग इकट्ठे होंगे। मेरी भी बात कुछ लोगों से चल रही है, और हम सब लोग इकट्ठे होके इसके लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे। जो भी इसका जो भी हमारा लीगल तरीका है, एक संगठन बनेगा, उस संगठन इसमें जाके और ज्ञापन देगा, इसको सही कराएगा, अमेंडमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा गवर्नमेंट से। साथियों, नहीं तो ये इंडस्ट्री गई, ये इंडस्ट्री पूरी तरह गई, और कोई इस बात को झुठला नहीं सकता। लीडर अभी जो वीडियो बना रहे हैं बेचारे, वो कह रहे हैं लोगों में पैनिक ना हो। अरे भाई, कानून को कैसे झुठला सकते हो? पैनिक होने की क्या मतलब है? कानून को कैसे झुठलाया जा सकता है? कानून बन गया, अब ऐनिक हो, पैनिक हो, सैनिक हो, कोई मतलब नहीं है। इस कानून से अगर 19-20 भी हुआ तो एफआईआर दर्ज होगी, जेल जाना पड़ेगा। इसलिए साथियों, जब तक, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि देखिए, आप कमाने आए हैं, हम कमाने आए हैं, हम लोग जैसे भी काम कर रहे थे, अच्छा, हम तो अपने से जान के अच्छा ही करते हैं सबके लिए कि हमारी टीम कमाए, और जैसे भी हो। अगर किसी भी व्यक्ति ने आज के बाद आप पर किसी भी तरह का कोई भी अगर जोड़ने वाला तोड़ने वाला ये सब कहानी अगर किसी ने कुछ कहा, तो भाई बहुत बड़ा पंगा होने वाला है। और जब तक अमेंडमेंट नहीं आ जाता तब तक आप लोग शांति से अभी ये केवल देखिए, तमाशा देखिए कि आगे आगे होता है क्या। और ये बहुत ही एक आघात पहुंचाया गया है आईडीएसए और जो भी ऊपर के जो ये 4-5 कंपनियां जो बैठी हुई हैं, ये इन्होंने प्लान्ड तरीके से जितनी भी छोटी मछलियां थी इनको निगलने का ये तरीका बनाया गया है। क्योंकि छोटी मछलियों का तो पहुंच वहां गवर्नमेंट तक था नहीं, सब बड़े बड़े लोग इसमें बैठे हुए थे, और इन्होंने मिलकर और छोटी मछलियों को का जीना हराम कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब वो चल नहीं सकती। आज हम कहीं जाके मीटिंग नहीं कर सकते, सेमिनार नहीं कर सकते, बगल का थाने वाला आएगा, उठा के ले जाके थाने में बिठा देगा, और उसके बाद वो पैसे उगाही करेगा। साथियों, अभी तक का जो भी इसका लबो लुआब था, कुछ इसमें पॉइंट्स है, मिस सेलिंग, पिरामिड और नेटवर्क को डिफाइन न करना, ये सारी चीजों को यहां से हटा दिया गया है। और इसके अनुसार ये कानून है, गाइडलाइन नहीं है। दोनों में पहले समझ लीजिएगा, ये कानून है, गाइडलाइन नहीं है। और कानून बन चुका है, और इस कानून के अनुसार प्रेजेंट डे, आज के डेट में भारत की सारी कंपनियां इलीगल हो चुकी हैं। अब इसमें अमेंडमेंट होगा, क्या होगा, वो भविष्य की बात है। आज का न्यूज यही है, और मेरा काम था आपको सही बात बताना। अब बाकी आप इसको पढ़ लीजिए, गूगल पे मिल जाएगा आपको, या व्हाट्सएप ग्रुप में ये घूम ही रहा होगा। इसको पढ़िए ध्यान से, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जो मैं एज एक एमडी सीईओ के अनुसार जो मैंने ये पढ़ा, तो मुझे तो यही समझ में आया, और यही चीज है। और बाकी अगर कोई कंपनी अगर फिर भी जबरदस्ती अगर कुछ कर रही है और आपको अगर मोटिवेट कर रही है कि आप काम करो, मेरी कंपनी में सब लीगल है, तो भाई आप अपने रिस्क पे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और बाकी आप कंपनी से क्लियरिफिकेशन जरूर मांग लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे वीडियो के लिए इतना टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप अवेयरनेस चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद।